उत्तराखंड में आई तबाही और जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएं। तपोवन टनल में फंसे हुए लोगों को बचाने की मुहिम जारी है। टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए प्लान बी तैयार किया गया। जमीन के ऊपर से 13 मीटर गहरा ड्रिल किया जा रहा है और टनल में फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। पहली बार टनल के अंदर रेस्क्यू मिशन की तस्वीरें जो है वो भी सामने आई हैं। ये तस्वीर आप देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रखे हैं। दरअसल न्यूज नेशन जिस दिन आपदा यानी रविवार से लेकर अभी तक लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है और हर अपडेट आपको दे रहा है। और इसी बीच ये देखिए, टनल में फंसे हुए जो लोग हैं उनको बचाने के लिए किस तरह से कार्य किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। एनटीपीसी टनल के अंदर हम जा रहे हैं। जो भी तस्वीरें देखी वो टनल के बाहर से देखी, लेकिन आज हम अंदर आपको दिखा रहे हैं दिक्कतें कितनी हो रही हैं। इस वक्त ड्रिल का काम चल रहा है। जहां पर मैं चल रहा हूं ये पूरा मलबा है। इसी मलबे के चलते रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहां सामने की ओर आप देखिए किस तरह से अभी भी काम चल रहा है। अंदर की ओर अगर आप देखेंगे तो टनल के अंदर करीब 30 मीटर अंदर आके यहाँ पर आपको ये जो मशीन दिखाई दे रही है, ये सबसे पीछे जनरेटर की गाड़ी है जिसमें जनरेटर रखा हुआ है। और इस जनरेटर की गाड़ी के जो आगे आपको नज़र आती है वो नज़र आता है जो ड्रिल मशीन जो लगातार काम कर रही है। जिस ड्रिल मशीन से ड्रिल हो रहा है, जिस ड्रिल मशीन से ड्रिल किया जा रहा है, अंदर की ओर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये टनल नज़र आती है। इस तरह की टनल है। इतनी दिक्कतें हैं, इतनी मुश्किल है, जिसकी वजह से इसे यहाँ से रेस्क्यू करना मुश्किल हुआ है। न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट पे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। इस वक्त प्लान चल रहा है कि इस फ्लोर से नीचे किस तरह से ड्रिल किया जा रहा है। ये जो पूरी ज़मीन है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इस जगह पे देखिए, इस फ्लोर के यानी हम फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हैं, तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर की ओर जा रहे हैं। जो काम चल रहा है वो इसलिए चल रहा है ताकि नीचे जो टनल है जो 11.98 मीटर है, इस मलबे को लगा के वो करीब 13 मीटर हो जाती है। वहाँ तक ड्रिल करके नीचे जाने की कोशिश की जा रही है, जिससे नीचे पता चले कि नीचे हवा है, पानी है या मलबा ज़्यादा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत दिक्कतें हैं। इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं ये चारों ओर आपको मलबा नज़र आ रहा है, बड़े बड़े पाइप नज़र आ रहे हैं। इन्हीं को काटने के लिए बार बार मशीनें अंदर जा रही थी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें उनको कटिंग के लिए पहुंची थी। ये पूरी टनल आप देख रहे हैं। इस टनल की तस्वीरें पहली बार आप इस तरह से अंदर से देख रहे हैं। हम टनल के अंदर पहुंचे हैं, अंदर का हाल जानने की कोशिश है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा मलबा है, इसीलिए काम करने में लोगों को दिक्कत हुई है। जो टीम काम कर रही है उनका ये कहना है कि एसएफटी टनल में पहुंचना उनका मकसद है। एसएफटी टनल तक अगर वो पहुंचते हैं, अगर नीचे मलबा नहीं है, पानी नहीं है, अगर नीचे लोग हैं, उनको ऑक्सीजन अगर पहुंच जाएगी तो वो उनको आराम होगा, उनको बेहतर होगा, क्योंकि अभी तक ये हालात पता नहीं है कि नीचे की स्थिति क्या है। और इसीलिए हम अंदर आके आपको दिखा रहे थे कि टनल के भीतर का नज़ारा किस तरह का है और कितने घंटे इसमें लग सकते हैं। अधिकारी लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। आर्मी की जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार मुआयना कर रहे हैं कि अंदर की स्थिति क्या है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो आप ये मानिए कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनको निकालने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, एनटीपीसी टनल, तपोवन। बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से अंदर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन चुनौतियां काफी ढेर सारी हैं। हालांकि एक उम्मीद जरूर जागी है। दरअसल आज इस पूरे हादसे के बाद का आज का 5वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। 5वें दिन भी दिन रात सुबह शाम लगातार यहाँ पर ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और अब थोड़ी उम्मीद दरअसल इसीलिए भी जागी है क्योंकि यहाँ पर टीम का ये कहना है कि सुरंग के अंदर जो कुछ होल है, शायद वहां से हवा अगर आती है
तो सर्वाइवल सिचुएशंस बनी रह सकती हैं। मेरी सहयोगी इस समय सुरेंद्र डसीला सीधे तपोवन इस टनल की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हैं। सुरेंद्र, आप बहुत शुरुआत से हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। हमने अभी आपकी रिपोर्ट भी देखी, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, किस तरह से दिक्कतें पेश आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि जो दिक्कतें हैं वो शायद अब तब और बढ़ जाएगी अगर किसानों, अगर यहाँ पर जो लोग हैं, अगर उनकी कई बात सच हो जाती है रहवासियों की कि जो एक और दूसरी झील का निर्माण हो रहा है वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, उसको लेकर क्या कहा जाए? देखिए बिल्कुल नैना, जो तस्वीरें आपने देखी हैं अब तक हम टनल के बाहर से देख पा रहे थे या बाहर से ही कैमरा ले जा पा रहे थे, लेकिन आज हमने टनल के खुद अंदर जाकर देखा है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो उसमें दिखाई दे रहा है कि जो मशीनें अंदर काम कर रही है। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। सबसे पहले जो रेस्क्यू का काम चल रहा था वो ये चल रहा था कि टनल को साफ किया जाएगा। 180 मीटर के बाद इस मलबे को हटा के जो राइट में टनल जाती है उसमें प्रवेश किया जाएगा, लेकिन ये प्लान थोड़ा सा कमज़ोर हुआ क्योंकि मलबा लगातार आ रहा था। उसके बाद जो इंजीनियर्स हैं, जो एससीसी कंपनी के और ऋत्विक के इंजीनियर्स हैं, उन्होंने ये कहा कि हम एक काम कर सकते हैं, 70 मीटर अंदर टनल में जाकर, ये समझिए आप कि हम जो टनल पे काम कर रहे हैं वो फर्स्ट फ्लोर है, हमें ग्राउंड फ्लोर पे जाना होगा। 70 मीटर पे जाके अगर हम 11.98 मीटर नीचे ड्रिल करते हैं, क्योंकि मलबा है तो आप ये मान के चलिए 13 मीटर अगर हम नीचे ड्रिल करते हैं, नीचे जो एसएफटी की टनल है जिसे हम सिल्ट फ्लशिंग टनल कहते हैं, जो सिल्ट के निकलने के लिए होती है, उसी टनल के एंड पे ये सारे लोग काम कर रहे थे जो अंदर फंसे हो सकते हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम ड्रिल करके नीचे वाली टनल पे पहुंचते हैं तो हम नीचे की टनल की स्थिति देख पाएंगे कि वहां क्या मलबा भरा हुआ है, वहां क्या पानी है या पानी नहीं है। इन तीनों सूरत हाल में अगर वो खाली होती है वो जगह, तो प्लान बी पर काम होगा, जिसके तहत उस ड्रिल किए हुए होल को और बड़ा किया जाएगा और वहां से फिर रेस्क्यू टीमें अंदर जाके रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। इसके चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन अगर मलबा होता है तो फिर यही प्लान चलेगा जिस पे हम काम कर रहे हैं। सारा मलबा हटा के 180 मीटर से अंदर जाया जाएगा। लेकिन सुरेंद्र, बढ़ते बढ़ते वक्त बढ़ता जा रहा है, आज 5वां दिन है। सबसे खास बात ये, लेकिन हाँ, एक उम्मीद जरूर जब यहाँ पर ये जताई गई कि भाई जो सुरंग में सुराख है वहां से अगर आती हुई हवा अगर इन फंसे हुए लोगों के लिए जरूर थोड़ी राहत बन सकती है।